हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक्स होती क्या है। सेकंड, हमने जो जेनेटिक्स के अंदर टर्म्स काम में ली जाती है, टर्मिनोलॉजी की स्टडी की है। उसके बाद मेंडल का जीवन परिचय पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, कौन से उसने लक्षण चुने थे, उनके बारे में हमने स्टडी की है। जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण उसने चुने थे। संकरण तकनीक के बारे में पढ़ा है कि विपुंसन तकनीक का उसने उपयोग किया और बैगिंग तकनीक का अपने संकरण में उपयोग किया। आज हम मेंडल द्वारा किए गए एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करेंगे। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण की डेफिनेशन उसके नाम के अंदर है। एक संकर संकरण यानी एक जोड़ी भिन्न लक्षणों को लेकर किया जाने वाला क्रॉस या किया जाने वाला संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। अब एक जोड़ी लक्षण कोई से भी हो सकते हैं, जैसे पादप की लंबाई के एक जोड़ी लक्षण है लंबा पौधा बौना पौधा, बीज के रंग के एक जोड़ी लक्षण है पीला बीज हरा बीज, बीज की आकृति के एक जोड़ी लक्षण है गोल बीज झुर्रीदार बीज। तो हम यहाँ पादप की लंबाई वाला लक्षण लेंगे और उसके आधार पर एक संकर संकरण को संपन्न कराएंगे। अब इस संकरण के अंदर मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले तो पी जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन जनक पीढ़ी को लिया। पी जनरेशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी संकरण को प्रारंभ करने के लिए जिन 2 पौधों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम पी जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन या जनक पीढ़ी कहते हैं। अब पी जनरेशन में मेंडल ने पहले प्रकार का पौधा लिया समयुग्मजी लंबा पौधा, और दूसरा लिया समयुग्मजी बौना पौधा। 2 प्रकार के उसने पौधे ले लिए, एक जोड़ी भिन्न लक्षणों को ले लिया लंबा पौधा, दूसरा लिया उसने बौना पौधा। समयुग्मजी लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है कैपिटल टीटी, समयुग्मजी बौने पौधे का जीन प्रारूप है स्मॉल टीटी। प्रभावी को जिस लेटर से हमने दर्शाया है उसी के स्मॉल लेटर से प्रभावी लक्षण को दर्शाते हैं, इसलिए इसका जीन प्रारूप कैपिटल टीटी, इसका हो जाएगा स्मॉल टीटी। इन दोनों से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा या युग्मक बनेंगे। इससे बनेगा टी युग्मक, इससे बनेगा स्मॉल टी युग्मक। अब एक क्यों आया युग्मक, क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस, या अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण यहाँ युग्मक एक बनता है। हम पहले भी युग्मक निर्माण में पढ़ चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में जितने जनक के अंदर जीन पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, उनसे आधे हो जाते हैं। युग्मक निर्माण जब होता है तो युग्मक निर्माण के समय उसका जनक के अंदर जितने जीन है उसका आधा भाग युग्मक निर्माण के समय बनता है। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट या युग्मक बने, इन युग्मकों ने आपस में क्रॉस किया तो हमें F1 जनरेशन या प्रथम संतानीय पीढ़ी प्राप्त होती है। अब प्रथम संतानीय पीढ़ी में दोनों जीन मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 जनरेशन प्राप्त हुई। ये जो F1 जनरेशन है इसके अंदर पौधे विषम युग्मजी लंबे होते हैं। जो पौधे हमें प्राप्त होंगे वो विषम युग्मजी लंबे इसमें प्राप्त होते हैं। समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब दोनों जीन समान हो तो समयुग्मजी, दोनों जीन अलग अलग हो, एक अलग एक अलग, एक ही युग्म विकल्पी के दोनों विकल्पी अलग अलग हो तो उसे हम बोलते हैं विषम युग्मजी अवस्था। जो F1 जनरेशन में इसने जो पौधे लिए हैं उन पौधों के बीच इसने स्वपरागण कराया। इनमें कराया स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा यानी इस कैपिटल टीटी पौधे में जो नर पुष्प है या एक ही पुष्प के अंदर मटर के अंदर
नर जननांग भी होता है, मादा जननांग। तो उसी पुष्प के नर जनन अंग से पराग कणों को लेकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर डाल दिया। इस पौधे के अंदर जो पुष्प था उसमें से पुमंग में से पराग कणों को लिया और उन्हें इसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिया। अब स्वपरागण जब होगा, कैपिटल टी का क्रॉस किसके साथ कराया जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। स्वपरागण है यानी इसी का क्रॉस इसके साथ करा रहे हैं, तो कैपिटल टी का क्रॉस किसके साथ हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कोई सा भी क्रॉस हो उसके अंदर कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n यहाँ होता है विषम युग्मजी जीन की संख्या। अब विषम युग्मजी जीन की संख्या इसके अंदर कितनी है? 1। भाई 1 टी है, इसका विषम युग्मजी स्मॉल टी है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 की पावर n में मान 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 का मतलब कितना है? 2। तो यार 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, इनमें से 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। इस वाले में बनेगा कैपिटल टी युग्मक, दूसरा बनेगा स्मॉल टी। इस वाले से भी बनेगा कैपिटल टी गैमेट या युग्मक और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। अब ये जो गैमेट्स बने हैं F1 पीढ़ी के अंदर, ये आपस में क्रॉस करते हैं और इनसे प्राप्त परिणाम को दर्शाने के लिए हम एक बोर्ड का या चेकर बोर्ड का उपयोग करते हैं। चेकर बोर्ड क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, इस तरह का एक स्क्वायर होगा जिसमें हम F2 पीढ़ी जो प्राप्त हो रही है उसके परिणाम को दिखाने के लिए इस चेकर बोर्ड का, इसे हम चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं या इसे बोला जाता है पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर इसलिए नाम दिया है क्योंकि पुन्नेट नामक साइंटिस्ट ने इस चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर के बारे में बताया था, इसलिए इसे पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड नाम दिया है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ, इन दोनों के बीच क्रॉस से जो पीढ़ी हमें प्राप्त होगी उस पीढ़ी को कहते हैं हम F2 जनरेशन, द्वितीय संतानीय पीढ़ी के नाम से उसे जाना जाता है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर जो पीढ़ी या जो संतान प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी, द्वितीय संतानीय पीढ़ी या सेकंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। दोनों के बीच क्रॉस कराया, क्रॉस करने के लिए हम चेकर बोर्ड बनाएंगे। अब चेकर बोर्ड में हमें कितने खाने बनाने हैं, यानी कितने इस तरह के स्क्वायर बनाने हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है। जितने गैमेट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 2 गैमेट है, यहाँ 2 गैमेट है, 2 और 2 मल्टीप्लाई किए कितने हुए? 4। तो जो यहाँ पर हम चेकर बोर्ड बनाएंगे उसके अंदर कितने कॉलम होने चाहिए? 4 कॉलम उसके अंदर होने चाहिए। तो ये हमने चेकर बोर्ड बनाया, यहाँ पर इस तरह से एक चेकर बोर्ड बना दिया। ये चेकर बोर्ड बनेगा, ये चेकर बोर्ड बन गया। 4 कॉलम है, यहाँ पर 1 2 3 और 4। यहाँ पर हम गैमेट्स को रखेंगे इसलिए उनको हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है। तो मैं 4 स्क्वायर इसके अंदर बनते हैं, 4 स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। या फिर इसको और सरल तरीके से समझना है तो हम केवल 4 बना सकते हैं, केवल 4 स्क्वायर का हम यूज करेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये हमने 4 स्क्वायर बना दिए। ये 4 स्क्वायर हमने बना दिए। कब बने? जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी मिलेगी। F2 पीढ़ी जो मिल रही है उसके परिणाम को दर्शाने के लिए हम चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर का यूज करते हैं। अब इस स्क्वायर में एक तरफ तो हम नर युग्मक को रखेंगे, एक तरफ किसको रखेंगे? मादा युग्मक को। तो एक साइड तो हमने रख दिए, ये जैसे है मादा युग्मक, इधर की साइड हम कौन से रख रहे हैं? नर युग्मक। मादा युग्मक हमने रखे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। नर मादा उल्टा सीधा हम रख सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये नर युग्मक मान लिया हमने तो नर युग्मक को रख दिया, ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक को रख दिया। अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन दोनों को मिलाकर देखेंगे। ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से जुड़ेगा, कैपिटल टी टी जीन आएंगे।
ये कैपिटल टी इससे जुड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे जुड़ा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी से जुड़ेगा तो स्मॉल टी। तो ये जीनोटाइप हमें F2PD के अंदर प्राप्त होंगे। अब ये जो पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पौधा कैसा होगा, कैपिटल टी है तो टॉल या फिर लंबा, ये वाला पौधा भी लंबा। इन दोनों में अंतर, ये समयुग्मजी लंबा है, विषमयुग्मजी लंबा है, लेकिन दिखाई कैसा देगा, लंबा हमें दिखाई देगा। ये वाला पौधा भी कैसा होगा, लंबा, और ये वाला पौधा होगा बौना। तो ये हमें F2PD के परिणाम प्राप्त हुए हैं कि F2PD के अंदर किस प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं, किस प्रकार से उनसे हमें संतान प्राप्त होती है। अब इस F2PD में हम एक तो लिखेंगे फिनोटाइप और एक लिखते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप पहले मैं बता चुका हूं, लक्षण प्रारूप को बोलते हैं, जीनोटाइप जीन प्रारूप को बोला जाता है। लक्षण प्रारूप ऐसे बाहरी लक्षण होते हैं जो बाहर से हम देखकर जिन्हें पता लगा सकते हैं, जो दिखाई देगा वो लक्षण प्रारूप है। और जिन जीनों के कारण जो लक्षण प्रारूप हमें दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। तो इसका हम जब फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखते हैं, जैसे फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप अनुपात, इसका क्या होगा, हमें दो तरह के पौधे दिखाई दे रहे हैं, लंबे और दूसरे कौन से दिखाई दे रहे हैं, बौने। तो इसका लक्षण प्रारूप, लंबे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, और बौने कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। सेकंड, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में हमें जो जीन दिखाई दे रहे हैं उनको लिखना है। जैसे पहला वाला जीन हमको दिख रहा है कैपिटल टी, दूसरा दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा दिख रहा है स्मॉल टी। कितनी बार है उनको लिख देना है, कैपिटल टी एक बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, स्मॉल टी 1 बार है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 होता है और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 होता है। और ये मेंडल के द्वारा कराया गया एक संकर संकरण प्रयोग था। एक जोड़ी भिन्न लक्षणों को लिया, उन भिन्न लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराया, उससे F1PD प्राप्त हुई। F1PD जो प्राप्त हुई है उसके पौधों में स्वपरागण कराया, जिससे F2PD प्राप्त हुई और F2PD में निम्न लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ। एक बार स्टार्टिंग से फिर से समझते हैं। पेरेंटल जनरेशन में लंबे और बौने पौधे लिए, दोनों का क्रॉस कराया, दोनों के क्रॉस कराने से F1PD के अंदर विषमयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इन विषमयुग्मजी लंबे पौधों के बीच स्वपरागण कराया, स्वपरागण कराने पर F2PD में 3:1 में लंबे और बौने पौधे प्राप्त हुए। इसे हम एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये जो एक संकर संकरण प्रयोग मेंडल ने कराया था, उसके परिणामों के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए थे। उसमें से फर्स्ट नियम को बोला जाता है प्रभाविकता का नियम। पहला जो नियम है उस नियम को बोला जाता है प्रभाविकता का नियम, और सेकंड जो नियम है उसे बोला जाता है विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम, या इसे ही बोलते हैं पृथक्करण का नियम, या इस नियम को ही बोला जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। 3 नामों से इस नियम को जाना जाता है, विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब नियम क्या होता है, जो F1PD के अंदर हमें परिणाम दिखाई दे रहा है, ये वाला जो परिणाम हमें दिखाई दिया है कि F1PD में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए हैं।
तो इसके आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है और अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। या हम इससे इस तरह से बोल सकते हैं, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है वह प्रभावी लक्षण होता है तथा जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता है वह अप्रभावी लक्षण होता है। इसे ही प्रभाविकता के नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। यानी F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाएगा, अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। अब इसके आधार पर यहाँ हमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजीय लंबे मिले हैं, तो इसके आधार पर जो ये लंबापन लक्षण है यह प्रभावी लक्षण होगा, बौनापन जो लक्षण है यह अप्रभावी लक्षण होगा। तो ये मेंडल का फर्स्ट नियम है जिसे हम प्रभाविकता का नियम कहते हैं। इसके बाद दूसरा नियम जो दिया है जिसे विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। सेकंड जो रूल इनके द्वारा दिया गया है उसे विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब विसंयोजन का नियम हमें यहाँ दिखाई देता है, ये जो हमें 3 लंबे और 1 बौना पौधा दिखाई दिया है वहां पर या हम ये बोल सकते हैं F2 पीढ़ी में दिखाई देगा। F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे प्राप्त होने के आधार पर मेंडल ने बताया कि F1 पीढ़ी के अंदर जो 2 गैमेट्स थे आपस में जो मिले थे, कैपिटल T और स्मॉल t, दोनों गैमेट्स युग्मक निर्माण के समय F2 पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं। ये कैपिटल T स्मॉल t था, अलग हो गया। इसके जो गैमेट्स बने कैपिटल T स्मॉल t, ये भी एक दूसरे के साथ, ये भी एक दूसरे से क्या हो गए, अलग। तो F1 पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय जब F2 पीढ़ी में युग्मक बनेंगे तो वो दोनों युग्मक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर F2 पीढ़ी में अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब यह गैमेट्स अलग हो रहे हैं इसलिए इसे विसंयोजन का नियम बोला है। युग्मकों के अलग होने के कारण ही पृथक्करण का नियम बोला है। और F2 पीढ़ी में बौना पौधा भी दिखाई दे रहा है, यानी बौना पौधा प्रकट हुआ है, यानी दोनों एक साथ थे लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया इन्होंने। दोनों युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो गए और अलग अलग होने के बाद जब ये समयुग्मजीय अवस्था में आया तो इसने अपना प्रभाव दिखाया, बौनापन लक्षण दिखाया, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो ये दोनों नियम थे जो मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर दिए थे। अब प्रभाविकता का नियम आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रभाविकता का नियम सिंपल सा ये है, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है जबकि अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। विसंयोजन या पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मक एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और हर युग्मक अपने लक्षण के लिए शुद्ध रहता है। इसे विसंयोजन का या पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं।